नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमत द्विवेदी। सराफा बाजार में आजकल हर दिन सुनहरा है। बीते 17 अप्रैल को 24 कैरेट सोने की कीमत ने इतिहास रच दिया, जब सोना 98,170 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई छू गया। ऐसा लगा जैसे बाजार में सुनामी आ गई, लेकिन ये सुनामी किसी प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटी नहीं थी, बल्कि निवेश और भरोसे की सुनामी थी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से लेकर डॉलर की कमजोरी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी तक हर वजह ने सोने को एक चमकदार सितारे की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। सोना अब 1 लाख रुपए के आंकड़े को छूने की कगार पर है। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज और दुनिया भर की आर्थिक अनिश्चितता ने सोने को फिर से सेफ हेवन के रूप में स्टैब्लिश कर दिया है। इस साल की शुरुआत से अब तक सोना 60.07% का रिटर्न दे चुका है। यह अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में से एक है। पिछले एक हफ्ते में सोने ने 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया। एक महीने में 13.16% का रिटर्न, 3 महीने में 52% से ज्यादा का रिटर्न। बीते 6 महीने में सोना लगभग 61% का रिटर्न दे चुका है। एक साल की बात करेंगे तो 42% के आसपास का रिटर्न गोल्ड ने दिया। 2 साल में 81% के आसपास का रिटर्न और बीते 3 साल में 86% का रिटर्न। बीते 5 साल की बात करें तो सोना 132.66% का शानदार रिटर्न दे चुका है। जानकारों का कहना है कि मई के अंत तक इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, लेकिन कुछ का मानना यह भी है कि इसके बाद गिरावट भी तगड़ी हो सकती है और दाम $2,700 प्रति औंस तक फिसल सकते हैं। अबुंस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ चिंतन मेहता बताते हैं कि सोने की कीमतों में उछाल के पीछे कई वैश्विक कारण हैं, जैसे कि डॉलर में कमजोरी, अमेरिका चीन का व्यापार युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई का डर। चिंतन मेहता का कहना है कि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। इस वजह से बड़े बैंक इक्विटी और बॉन्ड बेचकर सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतें तेजी से बढ़ भी रही हैं। अब अगर एसडी बुलियन के सीनियर एनालिस्ट जेम्स एंडरसन की मानेंगे तो मई के अंत तक सोना $3,500 प्रति औंस तक जा सकता है। हालांकि बाद में ये $2,700 प्रति औंस तक गिर भी सकता है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $3,300 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले 3 सालों से केंद्रीय बैंक औसतन 1,000 टन सोना खरीद रहे हैं। इस साल भी यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ्स ने मार्च 2025 तक कुल 128 टन के बराबर सोने की खरीदारी की है, जिससे कि ग्लोबल मांग को जबरदस्त सपोर्ट भी मिला है। वैसे मार्च 2025 के अंत तक दुनिया भर के ईटीएफ निवेशकों के पास 2,710 टन सोना था। ये आंकड़े बताते हैं कि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी सोने की कीमतों को अब सपोर्ट दे रही है, भले ही आम जनता की मांग थोड़ी कम हो गई हो। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए की माने तो आईबीजेए के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी के मुताबिक लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोग अब सोना खरीदने के बजाय उसे बेचने लगे हैं। इससे देश के कई हिस्सों में पुराने गहनों को बेचने का ट्रेंड भी बढ़ गया है। कोठारी ये भी कहते हैं कि अगर ये तेजी जारी रही तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर सकती है और इससे न केवल ग्राहक बल्कि छोटे ज्वेलर्स भी काफी परेशान हैं। छोटे कारोबारी अब 10 ग्राम से कम वजन की हल्की ज्वेलरी बना रहे हैं ताकि ग्राहक उन्हें खरीद सके, क्योंकि देखिए कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है वो निवेशकों के लिए भले ही एक फायदे का सौदा हो, लेकिन ग्राहकों और छोटे दुकानदारों के लिए थोड़ी मुश्किल तो पैदा हो गई है। वहीं अक्षय तृतीया की बिक्री पर भी काफी खतरा मंडरा रहा है। आगामी अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की बिक्री को लेकर ज्वेलर्स की चिंता बढ़ रही है। कोठारी के मुताबिक अगर सोने की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री 30 से 40% तक गिर सकती है। और भारतीयों को ये बताने की जरूरत नहीं कि अक्षय तृतीया के लिए सोना खरीदने का रिवाज कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर एक्सपर्ट्स की माने तो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बढ़ाकर 10 से 15% कर देना चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में निवेश की सलाह भी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। बाजार में जिस तरह की अस्थिरता है उसमें सोना निवेश के लिए सबसे सुरक्षित साधन भी बनकर उभर रहा है।
तो सोना आज केवल एक मेटल नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश का सिंबल बन चुका है। अगर आपने अब तक सोने में निवेश नहीं किया है तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये ही समय सही माना जा सकता है, लेकिन जोखिम और बजट को ध्यान में रखकर ही ये कदम उठाएं, क्योंकि हमने भी आपके सामने जो रिपोर्ट पेश की है वो एक्सपर्ट के व्यूज पर आधारित है। हालांकि बाजार में अपनी जमा पूंजी लगाने से पहले, किसी भी तरीके के निवेश से पहले, किसी भी एसेट में अपनी कमाई लगाने से पहले निवेश सलाहकार की राय बेहद जरूरी है। बिस्तक की आपको यही सलाह है कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए थी। अगर आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। हालांकि आपके यहाँ बाजार में सोने का भाव क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि सोने की कीमतें इस समय हर किसी को हैरान कर रही है। देखते रहिए बिस्तक।